पति रूप में प्राप्त हों, और जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो पर्दा है, जो आवरण है, जब तक वो आवरण भंग नहीं होगा, हटेगा नहीं पर्दा, और तब तक जीवात्मा परमात्मा का दर्शन पाएगा नहीं। इसी का नाम है चीर हरण। गोविंद आए, 4 साल हमारे गोविंद गोकुल में रहे, और 4 साल के बाद वृंदावन आ गए। अब आज हमारे गोविंद 5.5 साल की अवस्था में है। ध्यान दीजिएगा, 5.5 साल की अवस्था में क्या किसी के अंदर काम वासना, काम विकार जागृत होगा? नहीं होगा ना। तो ध्यान को बहुत केंद्रित करेंगे। अब जैसे गोपिकाएं जल में प्रविष्ट हुई, वैसे भगवान उनके वस्त्र का हरण करके कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अब जब स्नान कर चुकी, कपड़े की ओर देखा तो कपड़ा गायब, वस्त्र गायब। अरे कौन ले गया? एक गोपी ने कहा लगता है कोई बंदर आया था, उठा ले गया। दूसरी गोपी ने कदम के वृक्ष पर बैठे कन्हैया को देखा तो कहा ये बंदर नहीं, वानराधीश वो बैठे हैं, वो हमारे वस्त्र को लिए हैं, देखो। तीसरी गोपिका ने कहा कि कन्हैया वस्त्र दे दो, नहीं तो मैं नंद बाबा शिकायत करने जाऊंगी, तुम्हारी शिकायत मैं बतलाऊंगी। तब कन्हैया ने कहा जाओ, कौन रोकता है, जाओ। बोले कैसे जाऊं, अभी कैसे निकलूं, अभी आप हो। बोले यही तो तुम्हारी भूल है, मैं कहां पर नहीं हूं, यत्र तत्र सर्वत्र मैं विराजमान हूं। मेरी सत्ता तो 14 भुवन तीनों लोक में है, मैं कहां पर नहीं हूं, यही तो तुम्हारी अज्ञानता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। यत्र तत्र सर्वत्र मैं हूं, है कण कण में झांकी भगवान की, अब किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हमारी तो हर जगह सत्ता है, यही तुम्हारा भ्रम है, और यही भ्रम को दूर करने के लिए मैं आया हूं। बोले वस्त्र दे दो, बोले आकर के ले लो। अब गोपिकाओं को ज्ञान हो गया। भगवान ने कहा कन्हैया ने कि मैं तुम्हारे हेतु को जानता हूं, तुम्हारे अंदर की बात जानता हूं। जाओ, मेरा वचन है, अगले शरद पूर्णिमा पर मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूं। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, जीवात्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा हटेगा नहीं, तब तक महारास में प्रवेश मिलेगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे मनोरथ को अगले शरद पूर्णिमा पर पूर्ण करेंगे। यहाँ पर बहुत शंकाएं हैं, समय बहुत कम है, ये कम से कम 2 घंटे की कथा है। तो हम भगवान पर किसी प्रकार का ब्लेम, किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। जो भगवान कर लिए हैं उसका हम अणु मात्र भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारे में सामर्थ्य नहीं है। कर्तुम अकर्तुम समर्थ कर्तुम सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद घनश्याम है, उनकी तुलना, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। वो 16,108 रानियां रखे थे। लोग कहते हैं ना, तो क्या महाराज मैं 2-4 नहीं रख सकता हूं? उनके परिवार की संख्या 56 करोड़ थी, और आज हम 6 लोग को भी बैठा के नहीं खिला पा रहे हैं, तो उनकी बराबरी हम कर सकते हैं क्या? हा? इसलिए बुरी आदतों पर सुधार लाना चाहिए, और किसी पे दोषारोपण करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। निज प्रभु मैं देखहीं जगत कहीं सन करें विरोध, हर आत्मा में परमात्मा का निवास है, तो हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, और हर हृदय भुवन में गोविंद का दर्शन करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब इधर शरद के बाद, पूर्णिमा के बाद अमावस्या के दिन दीपावली का पावन पर्व आ गया। दीपावली के पावन पर्व पर मैया 56 प्रकार के व्यंजन बना रही हैं, और इधर गोविंद को बड़ी तेज से क्षुधा यानी भूख लगी है। मैया से कहा मैया आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना रही हो, व्यंजन बना रही हो,
थोड़ा हमें जल्दी दो, तो बड़ी तेज से भूख लगी है। मैया ने कहा, रे गोविंद, हाथ नहीं लगाना है। आज दीपावली का पावन पर्व है और इस पर्व पर हमारे यहाँ की प्रथा है कि हम सबसे पहले इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं 56 प्रकार का, और तब फिर वो प्रसाद पाते हैं। हमारे कन्हैया ने कहा, ये इंद्र कौन सी बला है, कौन है? अब मैया ने कहा, देखो हमसे ज्यादा प्रश्न का ना करो, अब आप अपने बाबा के पास जाओ, वही आपको बताएंगे।